स्माइल 2 एक साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जिसके डराने का तरीका बहुत ही ज्यादा यूनिक है। कोई भूत प्रेत नहीं, सीधा इंसान के दिमाग के साथ खेलो और उसके दिमाग का डर उसके सामने लाओ और बाद में उसे तड़पा तड़पा कर मार दो। स्माइल 2 सीधा सीक्वल है 2022 की मूवी स्माइल का, जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जो कि अपनी यूनिकनेस के साथ बहुत ही ज्यादा डरावनी भी थी, जिसे देखकर मेरी फटकर हाथ में आ गई थी। स्माइल 2 मूवी स्माइल मूवी का एक सीक्वल होने की वजह से आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना बहुत जरूरी है, जिससे आपको स्क्रीन पर क्या चल रहा है वो बड़े ही अच्छे से समझ में आएगा। पर फिर भी अगर आप स्माइल मूवी नहीं भी देखते हैं तो भी स्माइल 2 में एक फ्रेश स्टोरी दिखाई गई है, जिसे आप बड़े ही आराम से समझ पाएंगे। पर शुरुआत के 5 मिनट में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरे 5 मिनट पुरानी मूवी से रिलेटेड है। उसके बाद एक पूरी फ्रेश मूवी आपके सामने आएगी। पर अगर आपने स्माइल मूवी नहीं देखी है तो आपको स्माइल 2 बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। रीजन है इसका यूनिकनेस, इसके डराने का तरीका। हम ऑडियंस समझ नहीं पाते हैं कि ये सब उसके दिमाग का वहम है या फिर उसके साथ सचमुच में हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी दिखाई जाती है कि लगता है हाँ सच में ये सारी चीजें हो रही है, पर बाद में कुछ ऐसा होता है कि लगता है नहीं ये सारी चीजें इसके दिमाग का वहम है। बाकी की हॉरर मूवीज हमें भूत प्रेत दिखाकर डराते हैं, पर स्माइल 2 बिना भूत प्रेत को हमारे सामने लाए एक क्रीपी स्माइल के जरिए हमें डराती है। जब जब आपको स्माइल दिखेगी तब तब समझ जाना कि अब मूवी हमें जम के डराने वाली है। कुछ कुछ सीन्स इतने ज्यादा खूबसूरती से शूट किए हैं कि आपकी उन्हें देखकर फटी जाती है। पर शुरुआती वाला वन टेक सीन बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। हालांकि वो पूरा सीन वन टेक तो नहीं है, पर फिर भी हमें वन टेक ही लगता है और बहुत ही ज्यादा थ्रिलर भी है। उस सीन को देखकर आपको लगेगा कि आप किसी हॉरर मूवी को नहीं तो किसी एक्शन मूवी को देखने आए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्टोरी की, पर उससे पहले वेलकम टू नीलेशोपेडिया। तो स्टोरी एकदम स्माइल के जैसे ही है, बस कैरेक्टर्स बदल गए हैं। स्टोरी है एक पॉप स्टार स्काई रिले की, जो एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के बाद अपना कमबैक कर रही है। पर एक्सीडेंट की वजह से उसे पीठ दर्द का प्रॉब्लम है, जिसे वो एक अनलीगल ड्रग लेकर कंट्रोल करती है। एक दिन उसके सारे ड्रग खत्म हो गए और वो फिर उसके दोस्त के घर गई जो उसे ड्रग सप्लाई करता था। वो उसके घर गई और उसे ड्रग मांगा, पर वो डरा हुआ था। अचानक दोस्त ने अपने आप को एक क्रीपी स्माइल देकर खत्म कर दिया। जब उसने अपने आप को खत्म कर दिया तब उसके सामने स्काई रिले मौजूद थी, जिससे स्माइल एंटिटी का श्राप स्काई रिले के ऊपर शिफ्ट हो गया और फिर उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होते चली गई। तो क्या अब स्काई रिले उस श्राप से मुक्त हो पाएगी या फिर ये श्राप स्काई रिले को खत्म कर देगा? इसी के ऊपर ये सारी मूवी है। अगर स्माइल 2 के श्राप के बारे में बताऊं तो श्राप किसी अननोन स्माइल एंटिटी का है, जो लोगों की डर के सहारे अपने आप को फीड करता है। जब किसी को श्राप लगता है तब एंटिटी उस इंसान को 6 दिन तक बहुत ही ज्यादा तड़पाती है। उनके डरावने जीवन को बार बार उनके दिमाग में चालू रहते हैं, जिससे वो समझ ही नहीं पाता कि ये सब उसके साथ सचमुच में हो रहा है या फिर ये सारा का सारा उसके दिमाग का वहम है। 6 दिनों तक तड़पाने के बाद 7वें दिन वो उन्हें मार देता है, पर किसी दूसरे इंसान के सामने, जिसे वो एंटिटी खुद चुनकर अपने किसी न किसी रूप के जरिए अपने पास बुलाता है और फिर अपने होस्ट को उसे चुने हुए इंसान के सामने मार देता है, ताकि श्राप चुने हुए इंसान के अंदर पास ऑन हो सके। स्काई रिले को भी खुद स्माइल एंटिटी ने चुना और उसे उसके दोस्त के जरिए अपने पास बुलाकर उसके ऊपर श्राप ट्रांसफर किया। मूवी बहुत ही ज्यादा डरावनी बनाने की कोशिश की गई है। हाँ, कुछ काम कर जाती है, पर कुछ हमें डराने में नाकाम होती है, क्योंकि हमने स्माइल में ही इसके डराने का तरीका देख लिया है। इसलिए किसी किसी डरावने सीन का आपके ऊपर उतना प्रभाव नहीं होता। पर फिर भी अंधेरे कमरे में बैठकर मूवी को देखना एक बहुत ही मुश्किल टास्क साबित होता है। अगर एक्टिंग की बात करूँ तो नाओमी स्कॉट ने दमदार एक्टिंग की है। खास करके उसके डरने की एक्टिंग हमें भी डरा देती है। बैकग्राउंड म्यूजिक डरावने सीन्स को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। मूवी अच्छी है। अगर आप हॉरर के फैन हो और आपको हॉरर मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो आप स्माइल 2 को चेकआउट कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि इसमें आपको भूत प्रेत नहीं मिलने वाले, बस एक बहुत ही बड़ी क्रीपी स्माइल मिलेगी जो आपको डराने के लिए काफी है। मैं इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। तो मेरे चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे नीलेशोपेडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी लॉस नहीं है, ऊपर से आपको अलग अलग मूवीज के रिव्यू देखने मिलेंगे, तो फायदा आपका ही है। तो प्लीज सब्सक्राइब। अब मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।